यूपी के ज़िला बरेली में दरगाह आला हज़रत को सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का मरकज़ माना जाता है। गुज़रे दिनों बरेली में फ़िक़ही सेमिनार का आयोजन करके मुसलमानों के बीच राय जैसे अमल पर गुफ्तगू हुई, जिन्हें शरीयत की रोशनी में जांचा जाना था कि आया वो सही हैं या फिर उन्हें करने का अमल गलत होगा। रिसर्च के बाद बाकायदा तहरीरी तौर पर साफ़ किया गया कि SMS ख़त व किताबत का दर्जा रखता है, इसके ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त करना सही है, ज़कात भी अदा कर सकते और SMS से तलाक भी हो जाएगी। इस सेमिनार के ज़रिए महिलाओं पुरुषों के भौवें बनवाने को सही, लेकिन भौवों को मुंडवाने, कटवाने और नोचने को गलत करार दिया गया था। बड़ी बात ये कही गई कि हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकता है, ऐसा करना जायज़ होगा। इन्हीं बातों पर तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी है। बताया है कि उनके यहाँ से भी फतवे जारी होते रहते हैं। इनके मुताबिक भौवें बनवाना और हेयर ट्रांसप्लांट कराना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है। SMS से तलाक भी तभी होगी जब शौहर SMS के भेजने की तस्दीक यानी पुष्टि करेगा। अब मौलाना शहाबुद्दीन की बात का रद्द अमल क्या आता है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन इन मसलों पर उलमा की राय अलग आने से मुसलमानों के सामने ज़रूर कशमकश की सूरत बन गई है। हमारे यहाँ से हमेशा मुसलमानों के ताल्लुक़ से मजहबी और शरई रहनुमाई की जाती है, फतवे जारी किए जाते हैं। अभी हाल में ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए फतवा जारी किया गया कि वो ख़वातीन जो भौं के बाल तरशवाती हैं तो उनके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि ये बाल तरशवाना जायज़ नहीं है। ऐसे ही मर्द लोग जिनके सर में बाल नहीं होते हैं या वो बास ख़वातीन, तो वो बालों को जो कुदरती बाल होते हैं उनके अलावा दूसरे बाल उगाने के लिए भी जो है वो तरीक़े अपनाए जाते हैं डॉक्टरी इलाज के तौर पर, तो इसको भी नाजायज़ करार दिया गया है। और ऐसे ही SMS के ज़रिए जो लोग अपनी बीवियों को तलाक देते हैं तो सिर्फ SMS भेज देना या उसको बार बार SMS को भेजना, इसके बाद में फिर उस SMS की तस्दीक करना कि जो शौहर जो भेज रहा है वो इस बात की तस्दीक करे कि ये SMS मैंने ही भेजा है, तब फिर वो तलाक मानी जाएगी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर शरीयत इस्लामिया का हुक्म बयान किया गया कि ऐसे SMS को जिसकी तस्दीक कर दी गई है तो वो तलाक मान ली जाएगी। और बालों के मुंतकिल करने के प्रोग्राम को नाजायज़ करार दिया गया है कि ये अल्लाह की तख्लीक के साथ में छेड़छाड़ है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए हुक्म दिया गया है जो भौवें बनवाती हैं, बाल तरशवाती हैं, कि ये अल्लाह की तख्लीक में मुदाखलत है और अल्लाह की तख्लीक के साथ मुदाखलत करना ये सरासर नाजायज़ है। तो यही फतवा दिया गया कि ऐसी चीज़ों से महिलाएं और मर्द बचें, तलाक देने वाले मैसेज से बचें और बाल के मुंतकिल करने वाले प्रोग्राम से बचें और ख़वातीन भवें बनवाने से बचें, ताकि शरीयत के उसूलों का उल्लंघन न हो। शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करना गुनाह है। तो हुक्म दिया गया कि ख़वातीन नाजायज़ काम का इस्तेमाल न करें, गुनहगार न हो, वरना खुदा की बारगाह में उनको जवाब देना होगा और फिर अपनी नई नस्ल के लिए वो कौन सा अच्छा काम छोड़ करके जाएंगी।